नमस्कार, न्यूज 18 JKLH का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर अपने चरम पर पहुंच चुका है और हालात ऐसे बन गए हैं कि भले ही औपचारिक रूप से जंग का ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन माहौल किसी ठंडी जंग से कम नहीं है। दोनों देशों के बीच सैन्य, राजनीतिक, कूटनीतिक और रणनीतिक स्तर पर टकराव लगातार गहराता जा रहा है। बयानबाजी से लेकर सैन्य तैनाती, आर्थिक प्रतिबंधों से लेकर साइबर और खुफिया कार्रवाइयों तक हर मोर्चे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा है। मध्य पूर्व पहले ही दुनिया के सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक है और ऐसे में ईरान अमेरिका टकराव ने पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। अमेरिका का आरोप है कि ईरान गुपचुप तरीके से अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है और परमाणु हथियार बनाने की क्षमता हासिल करने की कोशिश कर रहा है। वॉशिंगटन का कहना है कि ये न केवल इजराइल के लिए बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट और वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है और इसके साथ ही अमेरिका ईरान पर आरोप लगाता है कि वो लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हुती विद्रोहियों, इराक और सीरिया में शिया मिलिशियाओं को समर्थन देकर पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर रहा है। अमेरिका ये भी कहता है कि ईरान के मानवाधिकार रिकॉर्ड बेहद खराब हैं और वहां विरोध की आवाजों को बेरहमी से दबाया जाता है। वहीं दूसरी ओर ईरान इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करता है। तेहरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है और इसका मकसद ऊर्जा उत्पादन और वैज्ञानिक विकास है, न कि परमाणु हथियार बनाना। ईरान अमेरिका को मध्य पूर्व में दखल देने वाला देश बताता है जो दशकों से इस क्षेत्र में युद्ध, सत्ता परिवर्तन और अस्थिरता फैलाता रहा है। ईरान का आरोप है कि अमेरिकी प्रतिबंधों ने उसकी अर्थव्यवस्था को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया, आम नागरिकों की जिंदगी मुश्किल कर दी और दवाइयों और जरूरी सामानों की कमी पैदा की। पिछले कुछ महीनों में हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। अमेरिका ने खाड़ी क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी को तेजी से बढ़ाया है। विमान राहपोत, आधुनिक युद्धपोत, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और लड़ाकू विमानों की तैनाती इस बात का संकेत मानी जा रही है कि वॉशिंगटन किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहता है। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों का कहना है कि ये तैनाती निरोध यानी कि ईरान को किसी आक्रामक कदम से रोकने के लिए है, लेकिन ईरान इसे सीधे सीधे धमकी और दबाव की राजनीति के रूप में देखता है। अमेरिकी सैन्य गतिविधियों के जवाब में ईरान ने भी सख्त रुख अपनाया है। ईरानी सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व ने साफ चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका या उसके सहयोगी देशों ने हमला किया तो ईरान उसे सीमित कार्रवाई नहीं बल्कि पूरी जंग मानेगा। ईरान का कहना है कि उसके पास ऐसी सैन्य क्षमताएं हैं जिनके जरिए वो न केवल अपने देश की रक्षा कर सकता है बल्कि खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी हितों को भी गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। बैलिस्टिक मिसाइलें, ड्रोन, नौसैनिक ताकत और क्षेत्रीय सहयोगी, ये सभी ईरान की रणनीति का हिस्सा माने जाते हैं और इस टकराव में केवल पारंपरिक सैन्य शक्ति ही नहीं बल्कि छिपी हुई लड़ाई भी जारी है। साइबर हमले, खुफिया ऑपरेशंस और आर्थिक दबाव इस संघर्ष के अहम हथियार बन चुके हैं। अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान की परमाणु और सैन्य ढांचे को निशाना बनाने के लिए साइबर अभियानों का सहारा लेते रहे हैं। वहीं ईरान अभी भी आरोप हैं कि वो पश्चिमी देशों के खिलाफ साइबर हमलों और जासूसी गतिविधियों में शामिल रहा। ये छाए युद्ध अक्सर सुर्खियों में से दूर रहता है, लेकिन इसके प्रभाव बेहद गहरे होते हैं। आर्थिक प्रतिबंध इस संघर्ष का एक और बड़ा मोर्चा है। अमेरिका ने इस ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए हुए हैं और जिनका मकसद उसकी तेल बिक्री को सीमित करना और आर्थिक दबाव बनाकर उसे नीतियां बदलने पर मजबूर करना है। इन प्रतिबंधों का असर ईरान की अर्थव्यवस्था पर साफ दिखता है। करेंसी, बेरोजगारी, ये तमाम ऐसी समस्याएं आम लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर रही हैं। ईरान इसे आर्थिक युद्ध कहता है और दावा करता है कि ये दबाव में झुकने के बजाय आत्मनिर्भरता की राह पर चल रहा है। इस पूरे टकराव का असर केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं है। इजराइल, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और बाकी के जितने भी खाड़ी के देश हैं, इन सब समीकरणों में ये अहम भूमिका निभाते हैं और इजराइल ईरान को अपने अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है और वो किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना चाहता है। वहीं जितनी भी पैसिफिक कंट्रीज हैं, उन्हें डर है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच खुली जंग छिड़ी तो उसका सीधा असर उनके तेल ठिकानों, बंदरगाहों और शहरों पर पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस स्थिति को लेकर चिंतित है। यूरोपीय देश बार बार बातचीत और कूटनीतिक समाधान पर जोर दे रहे हैं। रूस और चीन भी इस संकट में अपने अपने हितों के साथ मौजूद है और अमेरिका की एक तरफा नीतियों की आलोचना
करते रहे हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई ठोस संकेत नहीं दिख रहा है कि दोनों पक्ष तनाव कम करने के लिए तुरंत पीछे हटने को तैयार। देखिए, कुल मिलाकर ईरान और अमेरिका के बीच मौजूदा हालात बेहद नाजुक और बेहद विस्फोटक हैं और एक छोटी सी चूक, गलत आकलन या उकसावे वाली कार्रवाई पूरे क्षेत्र को बड़े युद्ध की आग में झोंक सकती है। भले ही दोनों देश फिलहाल खुली जंग से बचना चाहते हो, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी, सैन्य तैयारियां और परोक्ष कार्रवाइयां सामने आ रही है, उससे ये साफ है कि तनाव अभी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी है कि क्या डिप्लोमेटिक तरीके से आखिरी वक्त पर हालात संभल पाएंगे या फिर मिडिल ईस्ट एक और बड़े संघर्ष की ओर बढ़ता दिखाई देगा। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।